हेलो स्टूडेंट। आज हम कृतिका के पहले पाठ मेरे संग की औरतों का अध्ययन करेंगे, जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने आसपास के औरतों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा वाली औरत थी। उनके नाना तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत की जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल को सौंप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती है। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी, जो उनके लिए असहनीय था। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। वे घर परिवार और बच्चों के खानपान आदि में ध्यान नहीं देती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें दो गुण मुख्य थे। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों की दोस्ती मिलती थी। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के से रह गए थे। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर में सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था। अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए। अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग, घर का नाम उमाद्र थी। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थीं। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव हुआ था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी हुई। असला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसी से लिखने का रोग भी लगा था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रहीं। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उसके और अन्य अफसरों के बच्चों ने पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों में अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास से कभी असफल नहीं हो सकती, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सब ने कहा
स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल न जाए। किंतु वह न मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौट कर आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है।